गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, आज हम मेन रूप से द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमारे कंट्री के अंदर जो नेशनलिज्म है वो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो 1 में आपको देखने को मिलेगा टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ये सारे 1919 के टाइम पीरियड में हुए थे। ठीक है, तो आज हम मेन रूप से द फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करते हैं कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण हमारी कंट्री के अंदर जो नेशनलिज्म है वो डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाते हैं और समझते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ठीक है, यानी कि 4 साल ये फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था और अदर कंट्रीज के बीच में लड़ा गया था। जो बाहरी जो कंट्रीज होती है, दूसरी जो कंट्री होती है, उसमें ये वर्ल्ड वार लड़ा गया था। जब ये वर्ल्ड वार लड़ा गया था तो हमारी कंट्री के अंदर इस पर क्या इफेक्ट पड़े थे। ठीक है, आपको पता है कि जो ये विश्व युद्ध हुआ था इसमें इंग्लैंड शामिल था और हम क्या थे, इंग्लैंड की कॉलोनीज थे, हम इंग्लैंड के गुलाम थे। उस समय इंग्लैंड के उपनिवेश के अंडर में आते थे। ठीक है, इस वजह से जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो हमारी कंट्री पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले हमने पहला जो पॉइंट लिखा है उसमें हमने लिखा है इन द ईयर्स आफ्टर 1919। ठीक है, यानी कि 1919 के बाद 1919 के बाद के साल में we saw the national movement spreading the new areas, new social groups and developing new model of struggle। कि है 1919 के बाद में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वो नए एरिया में न्यू एरिया में फैले थे। ठीक है, नए एरिया में फैले थे, नए सोशल ग्रुप्स उससे जुड़े थे एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल। और जो ये स्ट्रगल हुए थे, मूवमेंट हुए थे, ये भी नए तरीके से मूवमेंट हुए थे 1919 के बाद में। ठीक है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपिंग। ठीक है, अब हम कैसे इस जो डेवलपमेंट हुए हैं हम इसको कैसे समझ सकते हैं, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। ठीक है, इसके क्या परिणाम निकले हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटिंग ए न्यू इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस वार के कारण नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई थी। ठीक है, इट लीड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंचर। ठीक, एक्सपेंचर यानी क्या था कि जो ये वार हुआ था उस वार के कारण बहुत सारे जो रक्षा है, डिफेंस है, उसके लिए खर्चे किए गए थे, एक्सपेंचर किए गए थे, खर्चे किए गए थे, विच वाज फाइनेंस्ड बाई वार लोन। ठीक है, यानी कि वार के नाम पर लोन्स लिए गए थे, फाइनेंस लोन्स लिए गए थे। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और क्या कर दिए गए थे, सरकार ने टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, कस्टम ड्यूटीज, सीमा शुल्क लगा दिए गए थे, वर राइज्ड एंड इनकम टैक्स, और क्या कर दिए गए थे, इनकम टैक्स भी लगा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, थ्रो द वार ईयर्स प्राइजेज इंक्रीजिंग डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। ठीक है, 1913 और 1918 के बीच में कीमत, इस वार के कारण जो कीमत है, जो प्राइजेज है, उसमें एकदम डबलिंग इंक्रीज हुई थी, दोगुनी इसमें वृद्धि हो गई थी। किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है उसमें एकदम वृद्धि हो गई थी। कितनी वृद्धि हो गई थी, दोगुनी वृद्धि हो गई थी। यदि कोई चीज़ 10 रुपए की है तो एकदम कितने रुपए की मिलेगी, 20 रुपए की मिलेगी। ठीक है, इससे कि जो आम जो नागरिक थे, जो गरीब लोग थे, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी इस चीज़ को लेकर। ठीक है, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया केस्ड वाइड स्प्रेड एंगर। ठीक है, जो गांव है, विलेजेस है, वहाँ से सोल्जर, सैनिकों को फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती भर्ती करना। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ज़बरदस्ती उसको भर्ती करने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, रूरल एरिया केस्ड वाइड स्प्रेड एंगर, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा क्रोध पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा वे गुस्से में आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देन इन 1918, 19 एंड 1920, 21 क्रॉप्स फेल। ठीक है, 1918 और 1921 के टाइम पीरियड्स में क्या हुआ था, क्रॉप्स फेल हो गया था। ठीक है, यानी कि खेती एकदम ख़राब हो गई थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो फसल है वो ख़राब हो गई थी। रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट हुआ, एक्यूट शॉर्टेज
ऑफ फूड्स। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एकदम जो फूड्स है, खाने की चीज़ें हैं, उसमें एकदम कमी आ गई। दिस वाज बाय इन इन्फ्लुएंजा एपेडमिक। और उसी समय एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। कौन सी महामारी थी? इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू बोलते हैं, ठीक है। एपेडमिक का मतलब होता है महामारी, इन्फ्लुएंजा का मतलब है फ्लू, ठीक है। फ्लू नामक एक महामारी आ गई थी उसी टाइम क्या हुआ था, महामारी भी आ गई थी। भाई लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती भी करने लग रहे थे, फूड की भी कमी आ गई थी, क्रॉप्स फेल्ड हो गए थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई थी उस समय। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1920, 12 to 13 million people perished and as result of famines and epidemic, ठीक है। अकॉर्डिंग सेंसस ऑफ 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग 21 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो फेमिनीज है, फेमिनीज का मतलब होता है सूखा एंड एपेडमिक और सूखा के कारण क्या हुआ था कि 12 to 13 मिलियन, ठीक है, 12 to 13 मिलियंस लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, ठीक है। हमने ये बताया है कि जब 1920 और 21 के बीच में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी। क्या हुआ था कि क्रॉप्स फेल्ड हो गया था, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आ गई थी, ठीक है, और भी सारी घटना हुई थी, खाने की शॉर्टेज आ गई थी। उसी के अकॉर्डिंग उस समय एक सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी 1921 में। उस जनगणना के अनुसार 12 to 13 मिलियन, ठीक है, 12 to 13 मिलियंस लोगों की मृत्यु हो गई थी सूखा और एपेडमिक के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या होता, पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड नॉट एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन, ठीक है। लोगों को की ये आशा थी कि तब ये वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, तब हमारी जो ये आज की स्थिति है, आज हम बेकार हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसी समय क्या था कि एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर, उसी समय इंडिया में एक नया लीडर आया था और उस नए लीडर ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे। उस मूवमेंट्स के ज़रिए बहुत सारे स्ट्रगल किए थे, मूवमेंट्स किए थे, उसके ज़रिए उन्होंने क्या किया था, हमारी कंट्री में नेशनलिज्म डेवलपमेंट किया था और हमारी कंट्री को लास्ट तक जो फ्रीडम है, आज़ादी की तरफ लेकर गए थे, ठीक है। उस जो लीडर्स था उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम था महात्मा गांधी। और आगे आने वाले टॉपिक में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी जो सत्याग्रह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा चैप्टर था, ठीक है, टॉपिक था, चैप्टर था। यदि आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।